हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। आप लोग इन दोनों हिंदी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है लिख कर पढ़ूँगा और दूसरा सेंटेंस है खा कर जाऊँगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद शैल लिखें, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखें, उसके बाद आफ्टर लिखें, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिखें, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखें। आप लोग इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि लिख कर पढ़ूँगा, यहाँ लिख कर और पढ़ूँगा दोनों ही वर्ब है। इस हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, जबकि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो देखिए इस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। आप लोग इसे ध्यान से देखें और इसे ठीक से समझें। लिख कर पढ़ूँगा। आप चाहें तो इस हिंदी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं लिख कर पढ़ूँगा। अतः इस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं। ठीक उसी तरह से खा कर जाऊँगा। आप चाहें तो इस हिंदी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं खा कर जाऊँगा। अतः खा कर जाऊँगा या मैं खा कर जाऊँगा दोनों का मतलब एक ही निकलता है, इसलिए दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है मैं। इसलिए आप लोग यह याद रखें कि इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट होता है मैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें। लिख कर पढ़ूँगा, आई शैल रीड आफ्टर राइटिंग। खा कर जाऊँगा, आई शैल गो आफ्टर ईटिंग। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। लिख कर पढ़ूँगा, इस तरह के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले पढ़ूँगा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें आई शैल रीड और उसके बाद लिख कर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें आफ्टर राइटिंग। आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी समझ लीजिए। खा कर जाऊँगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले जाऊँगा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें आई शैल गो। उसके बाद खा कर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें आफ्टर ईटिंग। आप लोग यह ध्यान रखें कि जो काम पहले होना है उसका ट्रांसलेट बाद में किया जाता है और जो काम बाद में होना है उसका ट्रांसलेट पहले किया जाता है। आप इस एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं, जैसे लिख कर पढ़ूँगा। इस हिंदी सेंटेंस को पढ़ने से यह साफ पता चलता है कि पहले लिखने का काम किया जाएगा और उसके बाद पढ़ाई का काम किया जाएगा। अतः जो काम बाद में होना है उसका ट्रांसलेट पहले करें और जो काम पहले होना है उसका ट्रांसलेट बाद में करें। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, लिख कर पढ़ूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को यह बता चुके हैं कि लिखकर पढ़ूंगा या मैं लिखकर पढ़ूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। अतः इस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं के लिए आई लिखें। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि शैल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी सब्जेक्ट के आगे शैल लिखें। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो काम बाद में होना है उसका ट्रांसलेट पहले करें। इस सेंटेंस को पढ़कर साफ पता चलता है कि पढ़ाई का काम बाद में होना है, इसलिए इसका ट्रांसलेट पहले करें। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए यहाँ रीड लिखें। उसके बाद रूल के अनुसार आफ्टर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ रूल के अनुसार आफ्टर लिखें। आफ्टर के बाद वर्ब में ING जोड़कर लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वर्ब है लिखकर। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, इसलिए राइट में ING जोड़कर राइटिंग लिखें। अतः लिखकर पढ़ूंगा का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई शैल रीड आफ्टर राइटिंग। खाकर जाऊंगा का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई शैल गो आफ्टर ईटिंग। आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें और इसे समझें। सोचकर लिखूंगा आई शैल राइट आफ्टर थिंकिंग। नहाकर जाऊंगा आई शैल गो आफ्टर बाथिंग। पानी पीकर सोऊंगा आई शैल स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। उससे मिलकर जाऊंगा। आप लोग इस सेंटेंस को खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आप लोग इसे ठीक से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।